आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। रेड क्रॉस दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त प्रतीकों में से एक है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन 1863 में शुरू हुआ और स्विस व्यवसायी हेनरी डुनेंट से प्रेरित था। 1859 में इटली के सेल्फेरिनो की लड़ाई के दोनों पक्षों के हजारों लोगों की पीड़ा से वह परेशान थे। उन्होंने 40,000 लोगों को मृत और घायल देखा, जिनमें से कई को देखभाल की कमी के कारण मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हेनरी ने घायलों की देखभाल में मदद के लिए ग्रामीणों के एक समूह को संगठित किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्हें भोजन, पानी और बुनियादी चिकित्सा देखभाल मिले। कई साल बाद हेनरी ने युद्ध के समय में पीड़ा से राहत पाने के लिए निष्पक्ष और पक्षपात रहित सहायता प्रदान करने के लिए शांति काल में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की बनी राष्ट्रीय राहत समितियां बनाने का प्रस्ताव रखा। इन विचारों के जवाब में जेनेवा में एक समिति की स्थापना की गई। रेड क्रॉस का स्थापना घोषणा पत्र 1863 में तैयार किया गया था। यह समिति बाद में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति बन गई। हेनरी ड्यूनेंट ने यह भी प्रस्ताव दिया कि देश एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाए जो चिकित्सा सेवाओं और युद्ध के मैदान में घायलों की स्थिति को मान्यता देगा। यह समझौता मूल जेनेवा कन्वेंशन 1864 में अपनाया गया था। आज भी रेड क्रॉस का प्रतीक सुरक्षा और चिकित्सा सहायता का प्रतीक बना हुआ है। यह संगठन लगभग सभी देशों में चलता है और लोगों की जान बचाता रहता है। आशा भरी नारी की एक और कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम वानी है और आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं बहन नतानिया। बहनों, पिछले कुछ हफ्तों से हमने वैश्या राहब की कहानी का अध्ययन किया है। राहब ने यरीहो नगर की शहरपनाह पर एक सराय बनवाई थी। वो साथ ही शहर के निवासी कनानी, तूफान देवता तेशु, प्रजनन देवता बाल हमोम और समुद्र और नदियों के देवता यम सहित कई देवी देवताओं की आराधना करती थी। जी हाँ, तब इब्री जो कनान की प्रतिज्ञा की भूमि की ओर आ रहे थे, 2 जासूसों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए यरीहो में भेजा, विशेष रूप से राहब के घर में। वह उन्हें अंदर ले गई। जब यरीहो के राजा को उनकी उपस्थिति का पता चला तो उसने उन्हें पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन राहब ने उन्हें छुपाया, उनकी रक्षा की और उन्हें बचने में सहायता की। जी हाँ, राहब ने केवल इब्रियों के परमेश्वर के बारे में सुना था, लेकिन उसने सच्चाई को पहचान लिया और उसने ये अद्भुत कथन कही जो कि यहोशू 2:11 में हमें मिलता है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। दर्शकों, जासूसों के बच निकलने से पहले उन्होंने उसे यहोशू 2:18 में इस वादे के साथ छोड़ दिया था, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करके रखना। इन जासूसों ने राहब को एक सरल समाधान पेश किया, केवल एक लाल रंग के सूत की डोरी बांधने के लिए। राहब को उस समय पता नहीं था कि उसका पूरा भविष्य केवल एक लाल रंग के सूत की डोरी द्वारा बदल दिया जाएगा। और जब इजरायली सेना आई तो यह उसके विश्वास, उसके भरोसे और इब्रानी परमेश्वर में उसकी आज्ञाकारिता के कारण वो बच गई। और अब प्रश्न ये उठता है कि राहब ने क्या किया? पुरुषों के चले जाने के बाद उसने भरोसा करते हुए और प्रतीक्षा करते हुए खिड़की में लाल रंग की उस डोरी को बांध दिया। वाणी, मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन लाल रंग की रस्सी मुझे निर्गमन 12 अध्याय की याद दिलाती है। अच्छा, तो बताइए क्या हुआ था उस अध्याय में? यह 10वीं विपत्ति के बाद इजरायलियों को मिस्र छोड़ने के बारे में है। अरे वाह, मुझे 10वीं विपत्ति याद है जिसमें पहलौठे पुत्रों की मृत्यु के बारे में पता चलता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब याद रखें कि न्याय मिस्रियों और इजरायलियों दोनों के पहलौठे पुत्रों पर होगा, लेकिन एक समाधान था।
इजरायलियों को प्रभु के निर्देशों का विश्वास के साथ प्रत्युत्तर देना था। आइए इस वीडियो को देखें और देखें कि उस रात क्या हुआ था। फिरौन इस्राएलियों को आज़ाद नहीं होने देगा, इसलिए यहोवा ने मूसा से कहा कि वह एक आखिरी विपत्ति भेजेगा। मिस्र देश में हर परिवार का पहला बच्चा मर जाएगा, यहाँ तक कि उनके जानवरों का भी पहला बच्चा मर जाएगा। यहोवा ने वादा किया कि यदि इस्राएलियों ने उसके निर्देशों का पालन किया तो विनाश उन पर से गुजर जाएगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। निर्गमन 12 अध्याय 2 से 17 पद के अनुसार मिस्र में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का फसह होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर विशेष पवित्र पर्व माना जाए। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई अखमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाए। और पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी को खा जाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। आधी रात को यहोवा ने मिस्र के सभी पहलौठे पुत्रों, फिरौन के पहलौठे पुत्र से लेकर बंदीगृह में बैठे कैदी के पुत्र तक सभी को मार डाला। पहलौठे जानवर भी मर गए। मिस्र में उस रात को हर घर में कोई न कोई मरा। फिरौन, उसके अधिकारी और मिस्र के सभी लोग जोर से रोने चिल्लाने लगे। इसलिए उस रात फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फिरौन ने उनसे कहा, तैयार हो जाओ और हमारे लोगों को छोड़कर चले जाओ। तुम और तुम्हारे लोग वैसे ही कर सकते हैं जैसा तुमने कहा है। जाओ और अपने यहोवा की उपासना करो। आखिरकार इस्राएली आज़ाद हो गए। उन्होंने गीत गाए, नृत्य किया और प्रभु को धन्यवाद दिया। वे हमेशा फसह को उस समय के रूप में याद करते थे जब प्रभु ने उनकी जान बचाई थी और उन्हें मिस्र से बाहर निकाला था। दर्शकों, जब हम यहोशू 2 में राहाब की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें निर्गमन की पृष्ठभूमि के प्रकाश में उस कहानी को समझना होता है। लाल रंग का धागा या डोरी हमें उत्तम मेमने के खून की याद दिलाता है।
राहाब के घर की खिड़की हमें इजरायली घर के अलंगों और चौखट की याद दिलाती है। निर्गमन 12 और यहोशू 2 दोनों के लिए ईश्वरीय निर्णय सत्य था और दोनों कहानियों में लाल चिन्ह का मतलब अंदर के लोगों के लिए मुक्ति था। वाह, परमेश्वर ने दयालुता पूर्वक राहब और उसके परिवार को मृत्यु से बचाया, लेकिन एक शर्त थी जिसका पालन राहब को करना था, लाल रंग की रस्सी को उसकी खिड़की में लटकाना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसके साथ साथ लाल रंग की रस्सी के बिना इजरायलियों के साथ समझौता उचित नहीं होगा। राहब को यह समझ में आया और उसने ठीक वैसा ही किया। वो लाल रंग की रस्सी के द्वारा बचाई गई थी। राहब इजरायलियों के साथ गई और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे यीशु के वंश वृक्ष में स्थापित किया गया। लाल रंग की रस्सी यीशु के बचाने वाले लहू का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे राहाब ने अपनी खिड़की में लाल रंग की रस्सी बांधी थी। यीशु का लहू शाश्वत विनाश से हमारी मुक्ति का स्रोत है। यह परमेश्वर के परिवार में प्रवेश का स्रोत है। परमेश्वर को उसके लहू के लिए धन्यवाद। जी हाँ, राहब एक वेश्या, एक पापी, एक अजनबी, एक विदेशी, लेकिन उसने यरीहो में इजराइल के जासूसों को बचाया क्योंकि उसने इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया था। एक छोटे से महत्वहीन विकल्प या निर्णय ने उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन बदल दिया। जी हाँ, कई बार इस दुनिया के संघर्ष, असफलताएं और चुनौतियां हमें नीचे ले आती हैं और हमें लगता है कि हम जो कुछ भी करेंगे उससे बदलाव नहीं आएगा, लेकिन यह हो सकता है। यहाँ एक विशाल जंगल के एक हमिंग बर्ड की कहानी है जो आग से नष्ट हो रहा था। जंगल के सभी जानवर बाहर आ जाते हैं और वे जंगल को जलते हुए देखते हैं और बहुत परेशान, बहुत शक्तिहीन महसूस करते हैं इस छोटे हमिंग बर्ड को छोड़कर। आइए देखते हैं। हमिंग बर्ड ने आग को देखा और खुद से कहा, मैं आग के बारे में कुछ करने जा रही हूँ। तो वह निकटतम जल स्रोत की ओर जाती है, पानी की एक बूंद लेती है और उसे आग पर डाल देती है। फिर जितनी तेजी से वह उड़ सकती थी, वह बार बार उड़कर पानी लाती रही और आग पर डालती रही। इस बीच अन्य सभी जानवर, बहुत बड़े जानवर जैसे बड़ी सूंड वाला हाथी जो बहुत अधिक पानी ला सकता था, असहाय होकर खड़े रहे। उन्होंने हमिंग बर्ड पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकती हो? तुम बहुत बहुत छोटी हो। ये आग बहुत बड़ी है। तुम्हारे पंख बहुत छोटे हैं और तुम्हारी चोंच इतनी छोटी है कि एक बार में पानी की केवल एक छोटी बूंद ही ला सकती है। लेकिन हमिंग बर्ड ने वही करना जारी रखा जो वह कर रही थी और कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हूँ। परमेश्वर ने राहब को स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन उसे एक छोटा सा काम करना था। उसे खिड़की पर लाल रंग की डोरी बांधनी पड़ी। उसे अपने परिवार को इस परमेश्वर के बारे में बताना था और उनसे बचाव के लिए अपने घर में रहने का आग्रह करना था। उसी तरह हमें मसीह पर भरोसा करने और उसका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन फिर हमें भी इसे स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन भी उसी स्वतंत्रता का अनुभव करें, तो हमें उन्हें अपने परमेश्वर के बारे में भी बताना चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन ये आज़ादी बिना किसी कीमत के नहीं मिलता। आखिरकार राहाब को अपना घर, अपने दोस्त, अपना शहर, वो सब कुछ छोड़ना पड़ा जिसे वह पहले जानती थी। लेकिन बदले में उसे और भी बहुत कुछ मिला। उसे जीवन मिला, उसे एक नया घर, एक बेहतर घर, एक नया परिवार, समुदाय, एक नई जाति और इजराइल के सर्वशक्तिमान, पवित्र, प्रेमपूर्ण परमेश्वर के साथ बातचीत करने का स्थान मिला। क्योंकि अंत में उसने जो कुछ भी छोड़ा वो सब वैसे भी नष्ट हो गया था। जी हाँ, हम काफी हद तक राहब की तरह हैं। हमसे अपने अतीत को, शायद जीवन के सुख साधन को, शायद उन चीजों को पीछे छोड़ने के लिए कहा जाता है जिनके बारे में हमने सोचा था कि वे हमें परिपूर्ण करेंगी। सच तो ये है दोस्तों कि वे किसी भी तरह टिके नहीं रहेंगे, परंतु परमेश्वर हमें बहुतायत से जीवन प्रदान करता है। वो हमें सभी नई, अच्छी और संतुष्टिदायक चीजें प्रदान करता है।
यहाँ एक विशेष जीवन की डोर का एक सुंदर वीडियो है, आइए इसे देखें। गर्भनाल एक माँ और उसके बच्चे के बीच का संबंध है। गर्भनाल गर्भावस्था के 5वें सप्ताह से मौजूद होती है और यह माँ के रक्त से सीधे भ्रूण के रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है। गर्भनाल बढ़ते भ्रूण की जीवन रेखा है। गर्भनाल सिर्फ पौष्टिक चीज़ों को ही बच्चे तक नहीं पहुंचाती, बल्कि विषैली चीज़ों को बच्चे तक पहुंचने से भी रोकती है। शिशु और माँ के बीच से आने और जाने वाला रक्त मिश्रित नहीं होता। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उन दोनों को जोड़ने वाली गर्भनाल को काट दिया जाता है। एक बात जो शायद हमारे दिमाग में नहीं आती वह यह है कि गर्भनाल का क्या होता है। इसने अपना काम कर दिया, शायद इसे अभी फेंक दिया गया है ना? अब तक यही हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने गर्भनाल के बारे में कुछ अनोखी खोज की। चाहे आप माने या ना माने, 9 महीने के बाद भी, हालांकि यह प्लेसेंटा से अलग हो जाता है, इसमें गर्भनाल रक्त होता है जो संभावित रूप से जीवन बचाने वाला गुप्त गर्भनाल रक्त होता है। गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिकाओं से भरपूर होता है। तो स्टेम कोशिकाएं क्या हैं? स्टेम कोशिकाएं शरीर में विशेष बिल्डिंग ब्लॉक कोशिकाएं हैं जो कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं। रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाएं गर्भनाल रक्त में पाई जाती हैं और जब जीवन रक्षक उपचार की आवश्यकता वाले किसी व्यक्ति को गर्भनाल रक्तदान दिया जाता है तो यह उस प्रकार की रक्त कोशिकाओं में विकसित हो सकती है जिसकी रोगी के शरीर को आवश्यकता होती है। यह लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स हो सकती हैं। गर्भनाल रक्त का उपयोग कई अलग अलग कैंसर, प्रतिरक्षा कमियों और आनुवांशिक विकारों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। जीवन बचाने वाले गर्भनाल रक्त के बारे में बात करें तो ये ठीक उसी तरह है जैसे लाल रंग की रस्सी ने राहाब को बचाया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा वानी। क्रूस पर यीशु के कार्य में हमारे विश्वास के कारण हमारी आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य लाल रंग की रस्सी लिपटी हुई है। ये हमारी रक्षा करता है और हमें शारीरिक और आत्मिक मृत्यु दोनों पापों के परिणामों से बचाता है। जब परमेश्वर हम पर मसीह का लाल रंग का लहू देखता है, क्योंकि वो हमारे पापों पर से गुजरा है। यह शाश्वत जीवन की एक अदृश्य डोर की तरह है। बिल्कुल। आप देखते हैं कि हम स्वयं प्रसिद्धि, धन और स्वयं के लिए पापी थे। हम परमेश्वर के लिए अजनबी थे, उसके परिवार के बाहर थे, उसके राज्य के बाहर थे। लेकिन एक अदृश्य लाल रंग की रस्सी के कारण, यीशु के लहू के कारण परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में, अपने जाति में, अपने राज्य में अपनाया है, जैसा कि उन्होंने राहब के लिए किया था। आमीन। जो बात मुझे रोमांचित करती है वो ये है कि परमेश्वर के हमारे उद्धारकर्ता होने के विषय उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत तक किस प्रकार चलता है। आपने बिल्कुल सही कहा वानी। बाइबल का मुख्य विषय मसीह है। वो कहानी का नायक है क्योंकि क्रूस पर उसके बलिदान ने हमें मुक्ति प्रदान की। मुक्ति का लाल रंग का धागा बाइबल के इतिहास के कई वर्णन के माध्यम से देखा जाता है जो उसकी कहानी बताते हैं। जी हाँ, हम इसे अदन के बगीचे में देख सकते हैं, जब परमेश्वर आदम और हवा के लिए वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए अदन के बगीचे में मारे गए जानवरों की खाल को एक साथ बुनता है और मोरिया पर्वत पर इसहाक के स्थान पर मेढ़ा दिया गया। हम इसे मिस्र में दरवाजों पर और जंगल में तंबू की वेदियों पर और यरूशलेम में मंदिर पर लगाते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु का परिचय, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है के रूप में किया। गोलगाथा में एक रोमी क्रूस तक जहां यीशु ने कहा पूरा हुआ। और परमेश्वर में राहाब के विश्वास ने उसे एक नए परिवार में शामिल कर दिया। न केवल परमेश्वर के परिवार में बल्कि वह सलमोन की पत्नी बन गई जो इजराइल के अगुओं में से एक था, जिसने मिस्र छोड़ने पर मूसा का समर्थन किया था। राहाब के पति का वर्णन पुराने नियम और नए नियम दोनों में किया गया है।
जिस महिला को वेश्या कहा गया था वो इज़राइल में एक धर्मनिष्ठ पत्नी और माँ बन गई। वो और उनके पति बोअज नाम के एक लड़के के माता पिता बने और वो लड़का एक दिन रूत नाम की एक विधवा स्त्री से विवाह करेगा। इस प्रकार विनम्र, सबसे असंभावित और उपलब्ध का उपयोग करते हुए मानो परमेश्वर ने सभी चीजों को एक साथ भलाई के लिए एक साथ कर दिया। आमीन। परमेश्वर ने राजा दाऊद की परदादी बनने के लिए एक वेश्या को ऊपर उठाया। राहाब के वंश से इस्राएल के मसीहा, दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे परमेश्वर और राजा प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु के जन्म के वंशावली परमेश्वर की गौरवशाली कृपा की कोई और मार्मिक यानी कि दिल को छू लेने वाला कहानी की परिचय से बढ़कर नहीं है। लाल रंग वाली महिला अपना सम्मानित स्थान लेती है। जी हाँ, हम में से कुछ लोग ये प्रश्न पूछ रहे होंगे, परमेश्वर संभवतः मेरा उपयोग कैसे कर सकते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग का पवित्र परमेश्वर, मेरे जैसे पापी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? फिर हम चाहते हैं कि आप लाल रंग की रस्सी वाली महिला, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बड़ी दादी को याद कीजिए। उसे उसके पाप के लिए याद नहीं किया जाता, उसे उनके उल्लेखनीय परिवर्तन के लिए याद किया जाता है। जी हाँ, राहब की कहानी हमें बार बार बताती है कि हमने जो कुछ भी किया है, अगर हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं तो परमेश्वर हमें माफ कर देंगे। बिल्कुल ठीक। राहाब की कहानी में परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक सुंदर संदेश है। यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। राहाब के जीवन की खोज की हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर कि आपने आज के इस दिन में हमें अपने उत्तम वचन के द्वारा इतनी अच्छी बात बताई है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको कि हम हमारी नज़र में अपना मूल्य क्या लगाते हैं या दुनिया हमारा मूल्य क्या लगाती है। आपको परमेश्वर हमारा दिल सबसे ज़्यादा पिता परमेश्वर, आप हमारे दिल को देखते हैं और आप परमेश्वर अपनी नज़र से हमें परमेश्वर देखते हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि हम अपने लिए क्या सोचते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि हम आपके लिए, आपके विषय में और आपके किए हुए वादों पर कितना भरोसा रखते हैं। प्यारे प्रभु, जिस प्रकार आपने राहाब के जीवन को, इस बात के बावजूद कि समाज में लोग उसके बारे में क्या सोचते थे, उसे एक उत्तम आशीष के रूप में, अपने वंश के रूप में पिता परमेश्वर एक उत्तम आशीष से तृप्त किया। हम इस बात के लिए, इस उदाहरण के लिए आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब आप किसी के जीवन को बदलते हैं तो पिता आप उसे सुंदर और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, जितनों ने आज इस वचन को सुना है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। हम अगले सप्ताह इसी वक्त आपसे फिर से मिलने की आशा करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल जरूर करें और परमेश्वर आप सबको आशीष और साहस प्रदान करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।